inside the first six. ये जो आज जो हमारा यहाँ धरना चल रहा है, आज उसका दूसरा दिन है जो सेक्रेटरीट के गेट पे लगाया गया है। और पूरे सिंध में आज 25वां दिन है। तमाम हेल्थ वर्कर्स सरापा एहतजाज हैं और ओपीडीज़ और जनरल नोटिस का बाइकाट चल रहा है। और हमारे तमाम हेल्थ वर्कर्स इमरजेंसी में भी काम कर रहे हैं और सीओटी में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें सर्विस हम दे रहे हैं। और अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट सिंध ने हमसे मुज़ाकरात जो किए भी हैं, वो स्पेशल सेक्रेटरी और डीजी हेल्थ ने किए हैं, जो उसके कैंसर में नहीं आते। हमें सीएम से मुतालबा है कि सीनियर वज़राओं की टीम बनाई जाए और मुराद अली शाह खुद टाइम निकालें, क्योंकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस एक तमाम तंजीमों का मजमू है, जिसमें हमारी YDA भी आती है, PMA भी आती है, YNA भी आती है, पैरामेडिक्स भी आती है। और पूरा सिंध का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स लगा पड़ा है। जो हमारी जो डिमांड है, हमने इनको हर तरीका के सोल्यूशन बताए हैं कि अगर आप फ़ौरन नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, रिस्क अलाउंस जारी किया जाए, तो इसको ही आप कंटिन्यू करें और हमसे सीनियर वज़राओं की टीम बना के एक वीडियो बयान जारी करें या एग्रीमेंट बनाएं। और जो बकिया डिमांड है, जो हमारे जो पैरामेडिक्स की हैं, जो टाइम स्केल सर्विस स्ट्रक्चर और डॉक्टर्स की जो डेंटल सीट्स हैं, डेपुटेशन है और नर्सिस के प्रमोशन इश्यूज हैं, वो इनकी दोबारा में फ़ौरन हल किए जा सकते हैं। मगर ये चाहते नहीं हैं कि ये धरने वाले CM हाउस जाएं, पर हमारा धरना यहाँ जारी रहेगा। ये मत भूलें कि हम बगैर धरने यहाँ उठेंगे, रिस्क का लॉन्स लेके उठेंगे। अगर हमें ये अरेस्ट करें, सस्पेंड करें, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, पर इस चीज़ में देर नहीं करें। अगर इन्हें एक्शन लेना है तो फ़ौरन लें, वरना नोटिफाई करें। डॉक्टर साहब लगता है कि इससे भी कोई इनकार नहीं कि आपके मुतालबात इंतहाई जायज़ हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि आम मरीज़ जो है वो सफ़र कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी भी होती है आपके ये सवाल से और दुख भी होता है। मुझे ये बताएं, ये जो हेल्थ वर्कर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो पैरामेडिक्स बैठे हुए हैं, इनके घरों से हाथों से रोटी छीनी गई है, इनके जिस्म पे कपड़े नहीं है, ये अपने बच्चों को स्कूल में फीस ही नहीं देंगे। ये जुडिशरी, ये सेक्रेटरीट के एम्प्लॉय, इनके पास तो पैसे बहुत हैं, मिनिस्टर वडेरे हैं, जागीरदार हैं, रातों रात काबिना में बैठ के मसले फैसले करते हैं कि रिस्क लॉन्स बंद किया जाए। इसका एक तरीका होता है, इनको बैठ के मसले हल किए जाते। फिर भी अपने मरीजों को हमें ही दुख है, उन मरीजों को जो क्रिटिकल जिनको जरूरत है, हम उनको इमरजेंसी में सर्विस दे रहे हैं। फिर भी क्या कर रहे हैं, हमारे डॉक्टरों को सस्पेंड कर रहे हैं, नर्सेस को सस्पेंड कर रहे हैं, फिर भी हम कोई एक्शन नहीं ले रहे। और मैं इनको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं, अगर मेरे हमारे वर्कर को कुछ भी हुआ, कोई लाठी चार्ज हुई, इन पे एक्शन हुआ, हम कोई कुछ नहीं देखेंगे। हम रोडों में निकल आएंगे, CM हाउस के, मिनिस्टर हाउसों के, वज़राओं के हाउसों के घरों में घुसेंगे, घेराव करेंगे। हुकूक से ज़्यादा कोई इधर सुस्ती नहीं होगी, हम खड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे। जो हमारे लास्ट टाइम जो 20 दिन प्रोटेस्ट को हुए थे, 25 तारीख को हमारा सेक्रेटरी हेल्थ से मुलाकात हुई थी और मिनट्स ऑफ मीट भी जारी किए थे। उन्होंने खुद कहा था कि हम हफ्ता दें, मसला हल कर देंगे। हमें पता था ये मसला हफ्ते में क्या, ये 2 महीने में हल नहीं करेंगे। हमने उनको 2 हफ्ते दिए, 2 हफ्ते पूरे हुए, हम अपने ज़ुबान के मुताबिक ओपीडियाँ शुरू की, काम शुरू किया। 2 हफ्ते के गुजरने के बाद मसले हल नहीं हुए, हम यहाँ के पूरा होकर बैठ गए। अब फैसला मिनट्स ऑफ मीटिंग भी वाज़ेह है, हेल्थ सेक्रेटरी का पैगाम भी वाज़ेह है कि हम हल करेंगे। इसका मतलब वो झूठे हैं वादों के। हमने वादे पूरे किए हैं, अपने काम भी किए हैं। अब हम जायज़ हैं, हम रोडों में खड़े हों, अपने मसले हल करवाएं।